क्या आप सच में अमीर हैं या अमीर बनने का ढोंग करते हैं? अगर सच में हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर ढोंग करते हैं तो आप अपनी बर्बादी का इंतजाम खुद कर रहे हैं। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने बजट से बाहर खर्च किए जा रहे हैं। आपको अगर सच में अमीर बनना है तो आपको पैसे कमाने और पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। आप कितना भी कमा रहे हैं, अगर आप उसे मैनेज करना नहीं जानते तो सारी कमाई बेकार चली जाएगी और फ्यूचर में जेब खाली ही रह जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में लिखा है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। उन्होंने बताया है कि अमीर लोग अपने टाइम और पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, जो उन्हें और अमीर बनाता है, जबकि गरीब लोग अपने टाइम और पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए वो गरीबी से निकल नहीं पाते। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे समुद्र किनारे बने पैलेस पर वीकेंड को एंजॉय करने के लिए जा रहे थे, पर उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वे गरीब थे, और इस बात से रॉबर्ट को बहुत तकलीफ हुई। वे अपने घर जाके अपने डैडी से बोले कि क्या आपको पता है कि अमीर कैसे बना जाता है? अमीर बनने के लिए क्या करना होता है? इस सवाल का जवाब उनके डैडी के पास नहीं था। उनके डैडी ने बताया कि अगर तुम्हें अमीर बनना है या पैसे बनाने हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। रॉबर्ट समझ गए कि उनके पिता उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने मिलकर पैसे बनाने का एक फार्मूला खोजा, और वे जस्ते की पुरानी कॉइन्स कलेक्ट करने लगे और उसे पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। पर रॉबर्ट के पिता ने बोला कि ऐसा करना गैर कानूनी है, और अगर तुम सच में पैसे बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए, जिनको अपने मुंह बोले पिता मानते हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हैं और जिन्हें वो रिच डैड भी कहा करते हैं। और फिर अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो अपने रिच डैडी के पास चले जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, हम पैसे को कैसे बना सकते हैं। उनके रिच डैडी उन्हें अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, और गरीब ऐसी कौन सी गलती करता है कि वो हमेशा गरीब ही रह जाता है, और गरीब इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए जो उसे गरीबी से बाहर निकाल सके और उसको अमीर बना सके। इन सब इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब जो उनके रिच डैड देते हैं, अब आइए उन पे बात करते हैं। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया के ज़्यादातर लोग जिंदगी की भागदौड़ में फंसे हुए हैं। वे अपनी लाइफ को कुछ अलग नज़र से देखते ही नहीं हैं। जिंदगी को संवारने के लिए सब एक ही कतार में लगे हुए हैं। पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, फिर अच्छी डिग्री लेते हैं और नौकरी की तलाश में लग जाते हैं, और नौकरी मिलने के बाद जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए शादी करते हैं। उसके बाद रहने के लिए अच्छा घर और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। फिर उनकी पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए हुए पैसों से उनके घर और गाड़ी का लोन भरने में निकल जाता है। वे इस बात को जान के भी नहीं समझ पाते कि वे चीज़ों को जल्दी पाने के चक्कर में उनकी कीमत से ज़्यादा मूल्य चुका देते हैं। वे कितने भी पैसों के बोझ के तले दबे रहते हैं, फिर भी उन्हें अगर कोई अच्छा ऑफर मिल जाए तो वे महंगी से महंगी चीज़ें लोन पे लेने से पीछे नहीं हटते। वे लोग भले ही जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर उनकी मेहनत का ज़्यादातर फायदा किसी और को ही होता है, और जब तक इससे होने वाले प्रॉब्लम के ये लोग समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर इज्जत और मान मर्यादा बचाने के चक्कर में इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं। एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, फिर उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता, जो कि अमीर बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे स्कूल हमें केवल अच्छे नौकर बनने के लायक तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करो, पर सच्चाई ये है कि नौकरी किसी को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला आज भी उसी रेट रेस में फंसा रहता है जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंसे पड़े हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट को रिच डैड एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताते हैं। एसेट मतलब जो हमारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी मतलब जो हमारी जेब से पैसे निकालता है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक कार खरीद के उसे किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां से आपको उसका पैसा मतलब किराया मिलता है, तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वो कार आपके जेब में पैसे डाल रही है। और दूसरी तरफ अगर आपने एक कार लोन पे खरीद कर उसे अपने घर में खड़ी कर दिया है तो उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से हर महीने पैसे निकाल रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अमीर बनना है तो
तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाने चाहिए और जितनी हो सके उतनी अपनी लायबिलिटी को कम से कम रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अब बात करते हैं लेसन नंबर 3 की, अपने खुद के काम पर फोकस करें। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि वो क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैंकर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या आपका खुद का बैंक है या फिर आपका खुद का स्कूल है, तो उन सभी का जवाब एक ही होता है कि नहीं, मैं केवल वहाँ जॉब करता हूँ। तो रोबोट कहते हैं कि मतलब वहाँ आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके उनको अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन कुछ वक्त अपने खुद के काम में भी फोकस करें या अपना बिजनेस खड़ा करने में फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ा कंपनी नहीं खड़ा कर सकते हैं, पर अपने लिए कुछ ऐसे एसेट जरूर तैयार करें जो आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि दूसरों को। लेसन नंबर 4, रॉबर्ट कहते हैं हमेशा सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसे के लिए। रॉबर्ट के पुअर डैड को हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वे सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल पड़ते थे और इसी प्रोसेस को कई सालों से दोहरा रहे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि पहले मुझे लगता था कि उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर ही उनसे काम करवाता था। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती रहती है। और गरीब लोग इसलिए काम करते हैं कि ताकि उन्हें पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं कि वो और ज़्यादा सीख सके और उस काम में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाकर अपना खुद का बिजनेस बना सके। और यही इन दोनों के बीच का बहुत बड़ा अंतर है, जो एक को गरीब और दूसरे को अमीर बनाता है। और अब बात करते हैं लेसन नंबर 5 की, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में हर कोई कभी न कभी अमीरी के रास्ते पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से इंसान अमीर बन नहीं पाता। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। नंबर 1, इंसान के अंदर का डर, जो उसे कुछ करने से पहले ही रोक देता है। और कुछ लोग जो अमीर होने के बाद भी डर डर के जीते हैं, क्योंकि जितना डर उनके अंदर जब गरीब थे तब था, आज अमीर होने के बाद उस पैसे को फिर से न खो दे इसका डर लगा रहता है, या फिर इंसल्ट होने का डर लगा रहता है। वो दिखते भले ही कितने अमीर हों, पर अंदर से पूरी तरह डरे हुए रहते हैं। और इसलिए अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे अपने अंदर का डर खत्म करना पड़ेगा। नंबर 2, किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इस सोच की वजह से लोग किसी नए काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 3, कुछ लोग कई सारे मौके ये सोच के छोड़ देते हैं कि अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, या अभी मेरी एज बहुत कम है, पूरी लाइफ पड़ी है, कभी भी कर लेंगे, या बाद में करूँगा। ऐसा बोल के वे अपने टाइम को व्यर्थ में ही गंवाते हैं और सब मौके छोड़ते जाने की वजह से लास्ट में उन्हें जीवन को चलाने के लिए कोई न कोई नौकरी पकड़नी पड़ती है। नंबर 4, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बिल टाइम से पहले ही पे कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग अपने पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद अपने पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग पहले अपना काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं, जिसके कारण बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। अपनी इन्हीं आदतों के कारण अमीर और गरीब होता जाता है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा ईगो है। जो गरीब होते हैं अपनी स्किल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं अगर दूसरा कोई इसे सीख गया तो उनका काम छिन जाएगा, और इसी सोच की वजह से वो कोई नई स्किल नहीं सीख पाते और हमेशा अपनी पुरानी स्किल के सहारे रहते हैं। जबकि अमीर लोग हमेशा अपनी स्किल को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते भी हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ नहीं आती है उसे सीखना चाहिए
और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनने का राज जानना है तो आपको भी इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।